अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। कुर्बानी के मसाइल के ऊपर बात हो रही है। कुर्बानी के जानवर का दोंता होना ज़रूरी है। आज का जो मसला है कुर्बानी, और यहाँ क्या जानवर बदला भी जा सकता है, ये भी मसले को हम देखेंगे। अगर किसी ने लिया और उसको बदलना चाह रहा है, देखें कुर्बानी के जानवर का दोंता होना या साल का शुमार करेंगे या दांत का शुमार करेंगे। देखें हदीस में तो मुसन्ना जानवर की कुर्बानी की जाए, यानी कि दांत वाला। अगर दांता ना मिले तो भेड़ का 1 साल का कर लें, ठीक है ना। असल तो मुसन्ना हो। आम हालात में दुम्बा 1 साल का आप कर सकते हैं, दुम्बा 1 साल का कर सकते हैं, मतलब कि भेड़ का बच्चा 6 माह का भी कर सकते हैं। ये बड़ा एक ही शाज़ कौल है, कम लोग इसके कायल हैं। बाकी सही मसला यही है, 6 वाला मसला नहीं, साल का होना चाहिए भेड़ का। उसमें शायद वो दोंता ना भी हो, उसका साल शुमार कर लिया जाए। जानवर का अच्छा गोश्त फिर ही होता है जब वो दूध के दांत गिर जाएं उसके। जब दूध के दांत उसके गिर जाते हैं तो फिर उसका गोश्त और 2 दांत निकल आएँ, फिर भी उसका गोश्त सही होता है। उम्र की कोई कैद नहीं है, अमूमन 1 साल के बाद ही होता है दोंता जानवर, छोटा जानवर। अगर सारे दांत गिर जाएं दोबारा आएँ तो वो जानवर समझ लें बूढ़ा भी हो जाता है और चर्बी भी उसमें ज़्यादा होती है, गोश्त भी सख्त होता है। बकरा जो है ना, उसमें 2 साल का दूसरे साल में वो होता है दोंता। गायें तकरीबन तीसरे साल में, और ऊँट 5वें साल में तकरीबन होता है। अपने अपने इलाके के हिसाब से फ़र्क हो सकता है सालों के अतबार से। दांत का अतबार बदल किया जाए, एक इतफाक़ी मसला। इसी तरह अगर आपने कोई जानवर लिया है तो क्या उसको बदल सकते हैं? ठीक है, अगर आपने कोई 50,000 का लिया, आप बेच के 60,000 का ख़रीद लें, बेहतर है, अच्छा है। ये अब ये नहीं है कि 50 का लिया है और उसको बेच के 40 का ख़रीद लें, ये सही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए दूसरा भी आप ख़रीद सकते हैं, नीयत बदली जा सकती है इबादत में, इबादतों में नीयतों की तब्दीली हो सकती है, कुर्बानी में भी हो सकती है। अब मसला है कि अगर जानवर हामला निकल आए, हामल जानवर, तो बेहतर ये बदल लें। नहीं बदल सकते तो कुर्बानी भी हो सकती है। माँ की कुर्बानी, बच्चे की कुर्बानी। माँ की कुर्बानी, अगर आप उस जानवर को कुर्बान करते हैं तो बच्चे की कुर्बानी भी उसी में ही आएगी। लेकिन अगर बच्चा ज़िंदा निकल आए तो फिर आप अलग से ज़िबा कर लें। अहनाफ के यहाँ तो बच्चा मुर्दा ही माना जाएगा, वो नहीं खा सकते आप। लेकिन जमहूर की राय यही है कि बच्चे को खा सकते हैं, चाहे मुर्दा ही क्यों ना हो, क्योंकि माँ की कुर्बानी बच्चे की कुर्बानी मानी जाएगी। बेहतर मसला बहरहाल इसमें यही है। इसी तरह हामला जानवर का मसला तो यही है कि अगर जानवर हामला तो बदल लें हामला। अगर आप कर भी देते हैं तो बच्चा अगर तो ज़िंदा है तो अलग से ज़िबा कर लें। लेकिन अगर बच्चा ज़िंदा नहीं है तो माँ को कुर्बान कर लिया तो वो गोश्त भी बहरहाल आप खा सकते हैं। अगर दिल नहीं मानता तो ना खाएँ। अहनाफ तो बहरहाल इसको मुर्दा मानते हैं, लेकिन बेहतर जमहूर इसी तरफ ही है कि उसको भी आप खा सकते हैं। बाकी दूसरा कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने के जो है काम है, अल्लाह के नबी ईदगाह में कुर्बानी का, अल्लाह के नबी ईद की नमाज के बाद मदीना में कुर्बानी किया करते थे। बाकी कहीं पे भी कर सकता है बंदा कुर्बानी, ज़रूरी नहीं है। घर में भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ख़ास जगह हो। ईदगाह में ही कुर्बानी आप करें। ईदगाह में अल्लाह के नबी ईद की नमाज के बाद मदीना में करते थे कुर्बानी, लेकिन घर में भी हो सकती है। आपने हज में मिना में कुर्बानी की, मदीना में ईदगाह में, और घर पर भी आप कुर्बानी की है, साबित है वो भी। अब दूसरा मसला, ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर सकते हैं। देखें, बाद में, ईद की नमाज से पहले कुर्बानी नहीं है, बाद में है, पहले नहीं कोई कर सकता। अब हर आदमी कुर्बानी करने वाला नमाज पढ़े या कोई कहीं पर भी ईद की नमाज हो जाए, यानी कि अपने इलाके में, तो क्या काफ़ी होगी? ये भी एक मसला है कि वो खुद नमाज़ पढ़े या कहीं भी उसके इलाके में नमाज हो जाए तो वो कर सकता है। ज़्यादा बेहतर तो यही होगी कि पहले वो खुद नमाज़ पढ़े, बाद में वो कुर्बानी करे। हर आदमी की अपनी नमाज के हिसाब से होगा। बेहतर यही है कि बंदा अपने हाथ से ज़िबा करे, सुन्नत यही है। गोश्त खुद भी खाए, लोगों को भी खिलाए, ठीक है ना। कुर्बानी खुद करे, कुर्बानी खुद करे, ये ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि वो कहीं पे पैसा भेज दे या कोई ऐसा। वो खुद बेहतर है, खुद करे कुर्बानी। खुद नहीं कर सकता, कोई भी कर सकता है। तो ये अल्लाह के नबी ईदगाह में करते थे, लेकिन बंदा घर में भी कर सकता है।
अल्लाह के नबी तो हज में मिना में कुर्बानी किया आपने, मदीना में ईदगाह में, तो घर में भी बदल की है, ये भी साबित है। तो ईद की नमाज के बाद ही, बल्कि जिसने पहले की उसको उसकी कुर्बानी नहीं है, उसको बाद में दोबारा करनी पड़ेगी। तो ये ईद की नमाज के बाद ही है कुर्बानी वाला मसला। तो ये शर्त आई है, ये बात आई है इसमें कि जानवर दोंता हो, और छोटे जानवर जो हैं वो 1 साल के बाद ही होते हैं, 2 साल, दूसरे साल गायें तकरीबन तीसरे साल, और ऊँट 5वें साल दोंता ही देखें, क्योंकि दांत जो दूध के गिर जाते हैं बाद में जो दांत आते हैं वो जानवर जो होता है उसका गोश्त भी सही होता है। तो जो भेड़ का जो मसला है, ये भी बात आई है कि भेड़ का जो जानवर है वो 6 माह वाला मसला सही नहीं है, 1 साल का हो कम से कम, ये बेहतर है। बाकी मज़ीद इंशाल्लाह कुर्बानी करने का तरीका क्या है, इसमें कौन से आदाब हैं जो हमें मद्देनज़र रखने चाहिए, वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।